जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए मंगलाचरण कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। मंगल राघवे ज्ञान नमो ताहि जाते भई हरे हम दीवान परिमंगल करियो महान ग्रंथ करण को पास जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सबको जय। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और पिछली क्लास में हमने अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उसके बचने का उपाय समझा था। आज हम चर्चा करेंगे वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे कैसे बचा जाए। ठीक है ना। तो ग्रंथ खोल लीजिए, पेज नंबर 58 पर है वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो अब तक हमने जो बात की थी वो थी घातिया कर्म के संबंध में, मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म के संबंध में। घातिया कर्म क्या करते हैं? आत्मा के गुणों का घात करते हैं। अब हमारा ट्रैक बदल रहा है। कैसे? अब हम अघातिया कर्मों के उदय में आत्मा कैसे दुखी होता है उसकी चर्चा करें। जैसे घातिया कर्मों में उनका लीडर कौन था? मोहनीय कर्म, है ना। वैसे तो 8 कर्मों का ही लीडर है मोहनीय कर्म, लेकिन अगर हम कर्मों को बांटें तो घातिया कर्मों में मोहनीय कर्म के कारण दुख की बात विशेष होती है। तो यही कारण है कि पंडित टोडरमल जी ने भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म इनमें विशेष विस्तार नहीं किया था। और ठीक यही बात अघातिया कर्मों में वेदनीय कर्म के साथ आप लगा लेते। मतलब वेदनीय कर्म संबंधी जो दुख है अगर आपको ख्याल में आ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि वेदनीय कर्म के उदय से जो दुख उत्पन्न हो रहे हैं उनकी चर्चा में टोडरमल जी ने 3-4 पेज किया है वेदनीय कर्म की चर्चा, और बाद वाले कर्मों की चर्चा आधे पेज में निपटा दी है ना। तो ध्यान देना कि जो अघातिया कर्म है वो क्या करते हैं, किस पर रिएक्ट करते हैं। देखो, आत्मा की शक्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं डालते अघातिया कर्म, लेकिन प्रभाव फिर डालते किस पर है? जीव के संयोगों पर, नो कर्म पर प्रभाव डालते हैं। तो वेदनीय कर्म यदि साता होगा, हमने पढ़े ना वेदनीय कर्म के 2 भाग होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो वेदनीय कर्म यदि साता होगा तो आपको सब चीज अच्छी अच्छी मिलेगी, और असाता वेदनीय होगा तो आपको सब चीज बुरी बुरी मिलेगी। ऐसी आयु कर्म शुभ होगी तो अच्छी आयु मिलेगी, अशुभ आयु होगी तो आपको बुरी आयु होगी। मतलब संयोगों में जो उठा पटक है उसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। अघातिया कर्म संयोगों के ऊपर वार करता है। तो इसमें भी वेदनीय कर्म में भी सेंट्रल आइडिया वही है कि संयोग अच्छे हो या बुरे हो उसकी कोई बात नहीं है। संयोगों के प्रति आपके देखने का एंगल कैसा है वो सुख दुख का कारण है, और वो मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ है, और जो कि दर्शन मोहनीय है। तो दर्शन मोहनीय के साथ में वेदनीय कर्म दुख का कारण है। दर्शन मोह ना रहे तो वेदनीय कर्म दुख का कारण नहीं है। ये पूरी चर्चा इस प्रकरण में आई। तो ये बात आपको पूरी ख्याल में रहनी चाहिए, तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। चलिए, कौन पढ़ रहा है आगे का? एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तथा वेदनीय कर्म, वेदनीय के उदय से। मैम मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहाँ कहीं तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कहीं शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहाँ असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत,
उष्ण, पवन, बंधनादिक का संयोग होता है तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मुंह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मुंह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। हाँ, अब देखिए क्या चर्चा की है पंडित जी ने, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। किसको? कि वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। क्या करता है वेदनीय कर्म? सुख दुख में कारण नहीं है, सुख दुख के कारण का कारण है। मतलब सुख दुख के संयोगों पर अप्लाई होता है। देखिए जो वेदनीय कर्म है उसके उदय से हमको सुख दुख होते हैं, और सुख दुख के कारणों का हमको उसमें संयोग होता है। मतलब जिनसे हमें दुनिया में सुखी दुखी माना जाता है, ऐसे कारणों का संयोग वेदनीय कर्म के उदय में होता है। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति धनवान है या गरीब, अब आपको कैसे पता चलेगा? भाई आप उसके आसपास के संयोगों को देखोगे कि उसका घर कैसा है, बंगला है कि बड़ा है कि छोटा है, गाड़ी कैसी है, महंगी है सस्ती है, नौकर चाकर कैसे हैं कि नहीं है, कपड़े कैसे पहनता है, आभूषण कैसे पहनता है ना। तो अब आप किसी की बैलेंस शीट या किसी की तिजोरी जाकर तो नहीं देखते ना, तो आपको कैसे ख्याल आता है कि मैं किसी बड़े आदमी के पास आई हूँ? संयोगों से, है ना। और अगर किसी की टूटी झोंपड़ी हो, टपरी हो, या फटे कपड़े पहना हो, जमीन पे कोई फटा टाट लगा रखा हो, उसी पे बैठाए, तो टूटी खाट हो, या चाय भी पिलाए तो टूटे बर्तन में पिलाए, तो आप क्या सोचते हो कि मैं किसी गरीब के घर आए? तो संयोगों से हमने पता लगाया। तो अमीरी और गरीबी, इसको हमने किससे पता लगाया? संयोगों के आधार से। ऐसे ही सुख दुख का फंक्शन है कि कोई व्यक्ति सुखी है या कोई व्यक्ति दुखी है, किसके आधार से हम पता लगाते हैं कि भाई उसका घर परिवार कैसा है, उसकी पत्नी बच्चे अनुकूल है कि नहीं है, उसका समाज उसके अनुकूल है कि नहीं, उसका गांव उसके अनुकूल है कि नहीं, उसका वेश है, शरीर है। मतलब ये समझ लीजिए जो वो चाहता है वो सब उसके पास हो, तो हमें क्या लगता है? वो सुखी है। ऐसा ही लगता है ना हमको। और इसके विपरीत अगर कोई किसी की बुराई करता हो, उसके दोस्त भी अच्छे ना हो, घर वाले भी अच्छे नहीं हो, पत्नी बेटे भी बुरे हो, शरीर में 10 रोग लगे हो, तो हमें क्या लगता है? ये आदमी दुखी है, इसके पाप का उदय चल रहा है ना। हम लोग इस तरह से संयोगों से ही पहचानते हैं। तो इसलिए कहा है वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। और वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, क्या मतलब है? यहाँ पर इन्होंने एक तरह से देखा जाए ना, ये जो पूरा सेंटेंस है, वहां कई तो शरीर की अवस्थाएं होती हैं, फिर कहा कई शरीर की अवस्था को निमित्त बुद्ध बाह्य संयोग होते हैं, और तीसरी बात कही है कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग। तीन बातें हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर तो क्या कही कि शरीर में ही अवस्थाएं होती है। मतलब क्योंकि देखो एक क्षेत्राघाई है ना, हमारा शरीर क्लोजेस्ट है, तो हमारे सुख दुख का सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट कह लो एक तरह से, तो हमको फील होता है। और फिर उसके बाद उस शरीर के अनुकूल प्रतिकूल जो लोग हैं, या उस शरीर को संभालने के लिए हमारी जो अनुकूलताएं कह लो, प्रतिकूलताएं कह लो, जैसे अच्छा घर है, अच्छा खाना कपड़ा मकान है, अच्छी आपको घर में बैठे हो तो हवा आ रही है कि एसी चल रहा है, ये सब क्या है? उस शरीर के अनुकूल है ना। ऐसे ही प्रतिकूल लगा लो। फिर उन संयोगों के सहयोगी, तीसरे नंबर पे जो बात कही है। और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि निमित्तों का भी निमित्त, एक तो शरीर नंबर 1, फिर शरीर को संभालने वाले अनुकूल वस्तुएं या पदार्थ, और फिर उस अनुकूल के अनुकूल। समझ रहे हो आप? मतलब जैसे कि हम आम खरीदना चाहते हैं, है ना, तो आम खरीदने के लिए आपको आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए ना, पैसा होना चाहिए। अल्फेंसो आम खरीदने सबसे महंगे आते हैं, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। और फिर उसको लाने के लिए आपको कोई आदमी चाहिए, कोई नौकर चाकर चाहिए, और फिर उसकी आप में आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि नौकर को भी पे करने की कैपेसिटी है ना, उसको भी आप तनख्वाह दे सके। तो ये ऐसे संयोगों का संयोग। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बाहर की जो वस्तुएं है ना, ये सब सुख दुख का कारण नहीं है।
सुख दुख का कारण नहीं है। ये जब हमारी आंखों पर राग द्वेष का चश्मा चढ़ जाता है ना, तो जब हमारे अंदर इच्छा होती है ना, तब उस हिसाब से वस्तु सुख दुख का कारण बनती है, वरना वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। ये हमको रोज अनुभव में आती हैं चीजें, कि अगर कोई जैसे कोई पुण्य पाप का उदय होता है, तो हमारे जैसे पाप का उदय आया तो संयोग सीमित मिलते हैं, और पुण्य का उदय आता है तो हमको सामग्री सामग्री मिलती है। लेकिन इन सब चीजों के साथ में उदय कोई भी हो, अगर हमारे राग द्वेष का इन्वॉल्वमेंट हो तो प्रभावित, और इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ लीजिए हमारे पुण्य का उदय है, और सारे रास्ते जैसे कहते हैं ना, हम जब जहां से निकले वहां से लोग हमारी जय जयकार करते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क ही ना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पुण्य का उदय हो तो भी सुख में कारण नहीं हो। कई बार होता है ना, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, लोग उनके आसपास घूमते लेकिन वो परेशान हो जाते हैं, उनकी प्राइवेसी नहीं रहती है, वो अपना जीवन जी नहीं सकते शांति से, लोग उनको घेरे रहते हैं, तो वो पुण्य का उदय भी कई बार तकलीफ देने में कारण बन जाता है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं, वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा तृषा उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब सांस लेना, जो गर्म सांस लेना वगैरह, पीड़ा रोग आदि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बंधन आदि का संयोग होता है। देखो दुख की बात की है ना पहले, तो असाता वेदनीय कर्म जो है उसको पहले बताया कि असाता वेदनीय में क्या होता है। मतलब सब चीजें आपकी क्या होंगी, उल्टी उल्टी हो जाएंगी। मतलब आपको एटमॉस्फेयर हो, आपका घर परिवार हो, धन संपत्ति, सब उल्टा मिलेगा। मतलब वो आपके दुख के कारण। अब जब तक ये हट ना जाए तब तक जीव कितना परेशान और कितना बेचैन। तो क्या इन चीजों ने दुखी किया? तो जब तक इनके प्रति कषाय का भाव रहेगा तो जीव क्या कहेगा, हटाओ यहाँ से, ये मेरे को नहीं सुहा रही है, हटा दो यहाँ से, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। तो ये द्वेष रूप बुद्धि है ना, इससे चीजें दुख रूप लगती है। अब एक बार बताइए, मेरा रंग काला है या गोरा है? अब मैं ये सोच सोच के परेशान हो जाऊं कि अच्छा हो तो मैं उसको अच्छा मानूं, और अगर गोरा ना हो, काला हो, तो मैं दुखी हो जाऊं। अब पर मैं कैसा मानती हूँ उस पर डिपेंड करता है। रंग का चाहे अच्छा हो, काला हो या गोरा हो, वो सुख दुख का कारण नहीं है। हम कैसा मानते हैं, हम उसके हमारे थॉट क्या है उस पर, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जिसके पास काला रंग हो वो भी सुखी होता हुआ हमको दिखाई देता है, और जिसके पास गोरा रंग हो उसको भी हमने दुखी होते देखा हुआ है। समाज में देखते हैं ना। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अच्छी दिखूं। क्यों? क्योंकि उस समय माहौल कैसा था कि ना, सड़क पे जाते थे तो छेड़ाछाड़ी का कार्यक्रम चलता था, तो ये लगता था कि आप अच्छे ही ना लगो तो किसी की नजर ही ना पड़े। भाई अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो लोग ध्यान ही नहीं देंगे, तो एक समस्या ही नहीं आएगी। तो ये, अब कोई चीज कैसी है, जो चीज तो जैसी है वैसी ही है, आपके थॉट कैसे हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए कहा आगे, सो मोह द्वारा उनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। मोह द्वारा, ये बात समझने की है। क्यों लिखी पंडित जी ने ये बात? क्योंकि वो आगे अभी साता वेदने की चर्चा करने वाले हैं। असाता वेदनीय तो देखो दुख रूप है, सारी दुनिया मानती है। कुरूप स्त्री सुखदाई नहीं है, इसको तो सभी मानते हैं। बीमार शरीर सुखदाई नहीं है, इसको भी सब मानते हैं। लेकिन टोडरमल जी आगे कहने वाले हैं कि ये जो सुंदर स्त्री है, आज्ञाकारी पत्नी है, अच्छा शरीर है, अच्छे सेवक, अच्छा पुत्र, ये भी दुख रूप ही है। और जीव इनको क्या मान रहा है? सुख रूप मान रहा है। तो ये चर्चा आगे के पैराग्राफ में करने वाले हैं। इसलिए लिखा, जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा यावे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर ये दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इसके होने, इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। तो असाता के दुख तो सभी मानते हैं। अब देखिए साता का, पढ़िए आगे इस पैराग्राफ को। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होती है, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है, तथा बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्त्रादिक का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट होती
जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। सो ये सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक लोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं। हाँ, उसी बहुत प्रकार अच्छी बात है ये। अब देखो यहाँ पे किंकर वर्ड आया है, किंकर का अर्थ पता है? पता है किसी को? नौकर। हाँ जी, हाँ जी, नौकर। नौकर। हाँ, नौकर। ठीक है। अब देखो, जब जब तक अनुकूलता रहती है तब तक तो हमको क्या लगता है, या जीव कह लो या हम कह लो, सुखी हो गए। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये सुख सुखरूप नहीं है, ये हमको ऐसा लगता है, सुखरूप नहीं है। तो इसीलिए कहा कि साता के उदय में शरीर में आरोग्यपना है, स्वस्थपना है, बलवानपना है, मतलब ताकत है आपके अंदर इत्यादि होते हैं। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि तथा सुहावने पवन आदि का संयोग होता है। तो जब साता का उदय होता है तो हमको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, खाने पीने की सामग्री, मतलब शरीर को अच्छा रहना है ना, तो अच्छा रहने के निमित्त अच्छे खान पान मिलेंगे, और हमको सुहावना एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलता है। पवन आदि से क्या मतलब है, आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलता है। और बाहर में देखें तो मित्र है, पत्नी है, पुत्र है, नौकर है, हाथी घोड़ा, मतलब आप व्हीकल समझ लो, कुछ भी चीज है आपके पास, जितने भी संयोग हैं वो सब होते हैं। और क्या होता है, मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। इष्ट बुद्धि होती है मतलब ये मेरे भला करेंगे, ये मेरा अच्छा करेंगे, इनसे मेरा फायदा होगा। और जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। और जब इनका उदय होता है, किसका, साता वेदने का जब उदय होता है तो हमारे मोह का भी ऐसा ही उदय होता है कि हमारे परिणामों में क्या आता है, हमारे भावों में, कि हम इनमें सुख मानते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, और जब तक वो रहे तब तक सुख मानते हैं। तो ये कैसा सुख है? तो इसके लिए कहा, जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो और उसने उपचार करा दिया, तो कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई हो। उपशांतता से मतलब कम हो गया, उसका रोग दब गया हो, है ना। तो उसके लिए कहा, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तो पंडित जी ने इसके इसी बात के लिए एक तरह से आगे उदाहरण आता है, आगे उदाहरण आएगा ये वाला, मैं इसकी जिक्र कर देती हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इस बात को स्पष्ट करता है खासतौर से, कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसको बुखार आया 104 डिग्री, अब वो धीरे धीरे कम होकर के 99 डिग्री तक आ गया। अब कोई पूछे उससे, भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अब वो बढ़िया है क्या? हाँ हूं ना बढ़िया, अब चलने भी लग गया हूँ, खाने पीने लग गया हूँ, थोड़ी तकलीफ भी दूर हो गई है। पर क्या सचमुच उसकी तकलीफ दूर हुई? क्या उसको अभी दवा नहीं खानी है? खानी है, अभी भी उसको दवा खानी है। डॉक्टर ने जैसा उपचार बताया है वैसा उसको पालन भी करना होगा, फॉलो भी करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर फिर से बुखार आ गया तो तकलीफ अब बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये जो बढ़िया कह रहा है, तो उसका कहना सच्चा है या झूठा है? भाई इसका बढ़िया कहना भी सच्चा है। क्यों? क्योंकि पहले जो 104 डिग्री में तप रहा था और अब जो 99 पे आ गया है, तो उतना तो सुखी हुआ ना, इसलिए बढ़िया कहना ठीक है। अब ऐसे ही पाप के उदय में सब प्रकार से जीव दुखी है ना, उसकी बात नहीं कर रहे अभी। लेकिन पुण्य के उदय में तो हम जिस कहते हैं ना कि हमारी डिमांड भी बहुत होती है, आशा भी करते हैं। ये बात हमने पहले चारित्र मोहनी के प्रकरण में भी पढ़ी थी कि इच्छाओं में से कुछ इच्छा पूरी हो जाती है तो हमको क्या लगता है, सुखी हो गए। कुछ इच्छा के पूरी होने से हमें क्या लगता है, सुखी हो गए। तो सेम वैसे ही, जैसे 104 डिग्री से 99 डिग्री में आ गया तो भी क्या कहता है, मैं ठीक हो गया। तो वो बात हमको समझने की है कि कुछ चीजें कुछ समय के लिए जब हमको मिल जाती है तो हम क्या कह लेते हैं कि हम ठीक है, हम सुखी हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन देखा जाए तो पुण्य के उदय से, देखो कोई सामग्री आपको मिली है तो उतनी अनुकूलता हो गई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो इच्छा पूरी हुई है, इसका मतलब ये कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, केवल कोई इच्छा पूरी हुई है। तो कोई हुई ना, तो इसलिए दुख रूप है। दूसरा,
परमानेंट नहीं है, ये सदाकाल नहीं रहेगी जो इच्छा पूरी हुई है ना। ये तो तय ही बात है कि हमेशा नहीं रहने वाली। तो अगर हम बहुत गहराई से अनुभव करें ना, तो हम ये मुफ्त में ही भ्रम पालते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अरबपति है, ये करोड़पति है। मतलब हमारे हाथ में जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ी हो ना, कैसे फिसलती चली जाती है, वैसे समय फिसलता जा रहा है और हमको ये महसूस भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दुख हमारे पास अगर है ज्यादा और थोड़ी सी अनुकूलता आ गई ना, तो हमें क्या लगता है, हम सुखी हो गए। लेकिन अगर हम तत्व की दृष्टि से देखने जाएंगे तो क्या हम सुखी हुए? क्या नहीं हुए, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं और वो ज्यादा देर तक रहेंगी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परवस्तु के होने या ना होने के अनुसार ये जो सुख दुख की कल्पना है ना, ये नकली है, ये बेकार है, व्यर्थ की बात है ये। तो हमको ये बात समझनी है कि कुछ काल के लिए केवल उपशांतता होती है। अब क्या है, हमको ये जो मनुष्य भाव मिला है ना, हम केवल उसी की एंगल से सोचते हैं। अब ये कितना टाइम फ्रेम है, 100 साल का। तो अगर बचपन से देखे तो 100 साल का मान लो मैक्सिमम, और ये तो 60-70 साल का, इतना से ही तो टाइम फ्रेम है हमारे पास में। लेकिन हमको क्या लगता है कि हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, हम क्या देख रहे हैं। पर यहाँ पे पंडित जी किस एंगल से देख रहे हैं, अनादि अनंतता के एंगल से, है ना। अब चलो यहाँ से निकलकर, मनुष्य भाव से निकलकर देव गति की ओर चले गए, तो वहां भी कितना सुख है। तो वहां क्या परमानेंट है, क्या गारंटी है क्या इस बात की कि वहां भी आप 100% सुखी हो जाएंगे? तो वहां से काल पूरा करके फिर वापस नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो परमार्थ से ये क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी, कि परमार्थ से सुख है नहीं, मतलब यथार्थ में सुख नहीं। सुख कब होगा, जब पूर्ण निराकुल हो। तो निराकुलता हो, उसका नाम सुख है। पढ़िए आगे इसको, कथा इसके। उसी प्रकार वह भी अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख वासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख वासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। देखिए पंडित जी ने फिर से वही बात कह दी। अब असाता के उदय होने पर होता क्या है, असाता के उदय होने पर सब चीजें प्रतिकूल होती है, संयोगों में, सामग्री में, सुविधाओं में, सब में प्रतिकूलता। अगर असाता का उदय है तो, असाता का उदय हो और अगर हमने कोई नई साड़ी भी पहनी हो ना, और आप कोई फंक्शन अटेंड करने लगे और वहां फंक्शन में कोई टेबल रखी थी, तो उस टेबल में लगी हुई कील आपकी साड़ी में लग जाए और साड़ी फट जाए। अभी आपने स्वाध्याय करने का मन बनाया और वो ग्रंथ ही नहीं मिला, तो ये क्या है, असाता का उदय। अभी आपने मन में सोचा कि चलो आज तो ये डिश बनाते हैं, लेकिन जैसे ही बनाने लगे तो पता लगा बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही घर में नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया, ये तो खत्म ही हो गए थे। ये तो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ मैं जीवन के अंदर। ऐसे ही शरीर में कोई वेदना हो जाए तो बैठा ही नहीं जा रहा है, सिर में दर्द हो गया, कोई चीज सुहाई नहीं रही है। तो असाता के उदय में ये जो संयोगों में विपरीतता दिखती है ना, उससे हमको दुख भासित होता है। पर वास्तव में तो असाता के उदय में जो मिला वो तो संयोग है। देखो, पत्नी, पुत्र, समाज, साधन, जितना भी जो हमको प्रतिकूल लग रहा है, ये जितनी प्रतिकूलता है क्या है, संयोग ही तो है ना। तो उनसे हमको क्या लगता है, दुख भासित होता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि यही है कि इनमें सब ठीक रहता है तो मैं सुखी हूं। हमारा अपनापन है ना, उसमें एकत्व बुद्धि है, इसलिए उनके अनुकूल होने से मैं अपने आप को बड़ा और प्रतिकूल होने से छोटा समझती हूँ, ऐसे ही समझती हूँ। तो ऐसी असाता का उदय हो तो जो हो उससे भी दुख होता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नहीं हो तो भी दुख हो जाए, क्योंकि दुख होना है। तो झगड़े का कारण संयोग है कि संयोग के प्रति जो दृष्टि है, जो थॉट है, वो है। तो चीजें मुझे सुखी दुखी नहीं करती। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, कुत्ते का एग्जाम्पल, जिसको लाठी मारी, तो आदमी ने लाठी मारी तो कुत्ता लाठी पर झपटता है। और अगर शेर पर लाठी मारे तो शेर आदमी पर झपटता है। क्यों? क्योंकि वो संयोगों पर दृष्टि रखता है।
इसलिए बिगड़े संयोगों को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे दूर करने का उपाय करता है। और इससे उल्टा करें तो साता का उदय आने पर क्या होगा, जो असाता का उदय आने पर हो रहा था ना, अब उसका उल्टा कर लेना। मतलब हमको स्वाध्याय करना था और ग्रंथ मिल गया, निधि जी के ध्यान है आपको, आप ग्रंथ आप ढूंढ रही थी, आप कुछ भी कहो पुस्तक, और है ना आपको मिल गई, तो क्या था, साता का उदय हुआ। हाँ जी। हमने सोचा कि हम आज ये बनाएंगे और सब सामग्री मिल गई, या बनकर ही आ गया कहीं से, होता है ना कभी कभी, ये भी साता का उदय है। और शरीर हमेशा अनुकूल रहे या पढ़ने के लिए उत्साह हो, तो ये सब क्या है, ये सब साता का उदय है। तो साता के उदय में क्या होता है, हमें सुख भासित होता है, मतलब प्रतिकूलता में दुख और अनुकूलता में सुख जीव को दिखाई देता है। और साथ में क्या होता है, उसको रखने का भी उपाय करता है, उसको बनाए रखना चाहता है, संयोगों को रक्षा करने का उपाय करता है, जुगाड़ करता है, ये बने रहे। अब बताइए, हमारे पास, सबके पास मोबाइल है, अब मोबाइल सुख का कारण है, हम ये मानते हैं, वो बना रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे शरीर है, शरीर अनुकूल बना रहे, क्यों, क्योंकि वो सुख का कारण है। प्रतिकूल जो शरीर होता है वो दुख का कारण होता है, तो उसको संभालने की कोशिश करता है जब प्रतिकूल होता है। तो ये जो हम उपाय करते हैं ना, उस पर चोट कर रहे हैं पंडित जी कि ये तुम्हारे सब उपाय झूठे हैं, झूठे हैं। देखो, बीमारी है उंगली में, पहली उंगली में, और इलाज कर रहे हैं दूसरी उंगली का। अब जबकि बात तय है, शरीर को अनुकूल और प्रतिकूल बनाना हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे हाथ में ही नहीं है, जब जो चीज मेरे अधिकार में ही नहीं है, तो मैं उस पर अधिकार रखकर क्या करने वाली हूँ, क्या मतलब होने वाला है। तो इसलिए इस बात की कोई कीमत ही नहीं है कि मैं ये जो उपचार कर रही हूँ या जो अपना प्रयास कर रही हूँ, वो किधर कर रही हूँ। तो पंडित जी कह रहे हैं आपका ये उपाय झूठा है, ये दुख आपका कैसा है, मानसिक है। क्यों, देखो, संयोगों की दृष्टि करेंगे तो सुख दुख होगा, और कई बार संयोगों पर दृष्टि करने पर भी नहीं हो तो नहीं भी होगा। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तुम्हारे ये सारे उपाय झूठे हैं, क्योंकि संयोग कैसे हैं, परद्रव्य है, और वो तुम्हारे हाथ में है नहीं। जब तुम उनका कुछ कर नहीं सकते, तो उनको बनाकर रखने की जो कोशिश करते रहते हो कि बने ही रहें, या उन्हें हटाने की कोशिश करते हो, वो हटते नहीं है। मतलब तुम्हारे करने से रहते नहीं और हटाने से हटते नहीं। तो अनुकूल संयोग बने रहें और प्रतिकूल संयोग चले जाएं, दोनों ही बातें हमारे हाथ में नहीं, और हम सारा दिन इसी बात को लेकर परेशान होते हैं। दुख चीजों में नहीं है, सामग्री में नहीं है, उसके प्रति जो हमारी हित अहित की दृष्टि है ना, उसमें है। उसके प्रति जो हम रखते हैं ना कि ये मेरा भला करेगी, ये मेरा बुरा करेगी, उस दृष्टि के अंदर दुख है। तो क्योंकि देखो, ये तो दृष्टि का विषय है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। अब आप इसको व्यवहार में लगा दो कि चलो फिर तो हमको अपने माता पिता की इज्जत नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, कोई लड़ने आए तो भी हम लड़े नहीं, उससे व्यवहार रखें या ना रखें। देखो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जब व्यवहार दृष्टि का चश्मा लगाएंगे ना, तब कहेंगे कि माता पिता की विनय करनी चाहिए, घर परिवार की संभाल करनी चाहिए। और यह बात भी 100% उतनी ही सच है क्या, कि आप घर परिवार की संभाल नहीं कर सकते। सच्ची बात है, दोनों सच्ची बात है। तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों नए हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों नयों की दृष्टि ठीक है। तो हमको ये फैक्ट समझना होगा। तो पंडित जी देखिए आगे क्या कहते हैं, प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, इसको पढ़िए आप। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनी कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि न हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। हाँ, क्या अधीन नहीं है, संयोग। ये जो संयोगों को बनाए रखने के प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो वो क्या बने रहेंगे, अनुकूल को बनाए रखने के लिए और प्रतिकूल को हटाए रखने के लिए, हटाने के लिए।
जो मेहनत करते हैं तो क्या वो बने रहेंगे या वो हट जाएंगे? तो इसका उपाय उसके अधीन ही नहीं है, उसके कंट्रोल में ही नहीं है। शरीर अपनी योग्यता से हृष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं दुबली पतली हो जाऊं, मैं स्लिम हो जाऊं, पर क्या मेरे अधीन है? क्या ये मेरे अधीन है, मेरे कंट्रोल में है? तो वो अपनी योग्यता के अधीन है। तो हम जो संयोगों की तरफ देखकर जो मेहनत करते हैं, तो संयोग हमारी, जैसे कहते हैं ना, उस मेहनत से इफेक्टिव नहीं होते, ये मतलब है। पुण्य पाप का उदय होगा तो वो मेहनत भी इफेक्टिव होगी। पुण्य पाप का उदय नहीं होगा तो इफेक्टिव नहीं होगी। ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या कहा कि इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेद ने कर्म के अधीन है। तो असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी का थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, और किसी का बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, तो इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। वह भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि आप जो प्रयत्न करते हो उसी समय अगर साता का उदय हो तो अनुकूलता दिखाई देती है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं सब मेरी बात माने, और उसी समय साता वेदने का उदय भी हो गया, तो सारे विद्यार्थी इस बात को मान लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, और उसके लिए मैं योगा कर रही हूँ, व्यायाम कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ। तो मेरा अगर साता वेदने का उदय होगा तो वो सब भी होगा, इसमें कोई मना नहीं है इस सब चीज के लिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। बात समझ में आ रही है? अपने जीवन में देखना सब लोग कि इस तरह की चीजें होती हैं कि नहीं होती। अब क्या कह रहे हैं, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। ये टोडरमल जी का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन गजब का है। क्या कह रहे हैं कि संयोग अनुकूल हो गए तो अब उनको भोगने की इच्छा, अब उसकी भी हड़बड़ रहती है ना। अभी जैसे कि हम कोई मूवी देखने गए तो वहां पर क्या होती है कि वहां पर स्पर्शन इंद्रिय की अनुकूलता हो गई, फिर कोई बढ़िया पॉपकॉर्न आ गए, फिर उसकी अनुकूलता हो गई, फिर पॉपकॉर्न खाता है तो इधर का सीन हट जाता है, तो फिर वो कोई या कोई बगल वाला कहे कि आवाज मत करो। तो इन सब चीजों की लगातार आकुलता रहती है, मतलब सब कुछ भोग ले इसकी भी आकुलता रहती है। तो इच्छा तो बहुत है और सामर्थ्य कितनी है, एक बार में तो भाई एक ही चीज को ग्रहण किया जा सकता है, पर डिमांड तो है हमारी ज्यादा, और पर यूज तो वन बाय वन ही करेंगे ना। तो बाकी की जो डिमांड है वो तो खड़ी रहेगी ना, तो कितना सा सुख हुआ। तो इसके लिए कहा कि मोह के सद्भाव में उसको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है, और एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है। मतलब पहले हमको 2 रोटी मिली तो हम सुखी हो गए, और जब 2 रोटी मिल गई तो फिर उसके बाद में अगर उसके बाद और इच्छा चाहिए, और चाहिए, तो ये चीजें जो है ना, इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अब मेहनत करता है, अब मेहनत करता है, स्कूल के अंदर ही समझ लो, छोटे बच्चे जो 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं कि भाई मैं ना टॉप कर जाऊं, स्कूल में क्लास में टॉप कर जाऊं। ठीक है, अब उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो उसमें टॉप कर लिया तो अब आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। अब आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो अब जो पढ़ाई कर रहा था उस कॉलेज में वहां टॉप कर लूं। अब उसमें भी टॉप आ गया तो अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। अब वो भी मिल गई तो कंपनी में टॉप पर पहुंच जाऊं, अब और बड़ा हो जाऊं। अंत है क्या इनका? माने अंत तक दौड़ चल रही है। देखो, पढ़ाई करने तक जो मेहनत की वो तो समझ में आती है बात, चलो एस्टेब्लिश होने तक की भी मेहनत समझ में आती है,
लेकिन उसके बाद और मिल जाए और मिल जाए, अंत ही नहीं है इन सब का। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमको जो भोगने की आकुलता होती है, अन्य और इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं, तो उनसे हम आकुलित ही होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है। वो कोई वस्तु चाहता है, वो जब तक नहीं मिलती तब तक उसकी आकुलता, और वह मिल गई तो उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, फिर उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ये तो हम रोज देखते हैं थाली के अंदर, कभी हमको मीठे के साथ खाने को चाहिए, कभी नमकीन के साथ, कभी खट्टे के साथ। करते कि नहीं करते, वैरायटी चाहिए हमको, कि हमको कभी ये चीज चाहिए, कभी वो चीज चाहिए। तो ये हमारी जो इच्छाएं हैं, ये कभी एंड नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्वाद लेने की हमको रोज ही इच्छा होती है। ये सारी चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हमको ख्याल में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम इन सबसे सुखी हो रहे हैं क्या। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं बोलती अथवा हूँ। एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमन करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहाँ अनेक प्रकार की आकुलता होती है। देखो, ये सब चीजें हम रोज ही देखते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, कि सुखी हो जाओगे। तो क्या होगा सुख में, स्पर्शन संबंधी सुख मिलेगा, या फिर लड़का है तो उसको बनी बनाई रोटी मिल जाएगी, लड़की है तो उसका अलग एंगल से कह देंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे। तो आदमी इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। अब उससे पूछो, गहराई से सोचो कि समस्या क्या है। समस्या वैचारिक है, विचारों में है, और उसी को व्यक्ति कभी तो कहता है बहुत बढ़िया और कभी कहता है बहुत परेशान हो। अब शादी करके भी वो है ना, खाए तो पछता और ना खाए तो पछता है। तो सुख दुख हमारा कैसा है, वैचारिक है। आगे भी पढ़ लीजिए इसको। देखो, एक धन का उपाय करने में, व्यापार अधिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा शुद्धात् रसा शीतोष्ण मल श्लेष्मादि आसाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने, सो काहे का सुख है। यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक शुद्धादि रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी आकुलता होती है, और फिर शुद्धादिक हो तब उनकी आकुलता हो आती है। हाँ, देखो, सिटी एरिया देख लो, कोई भी किसी भी कम बिग सिटीज में जो उनका शहर होता है, वहां पे क्या होता है, खूब रश होता है, पतली पतली सकड़ी गलियां होती हैं, और जहाँ पे कहते हैं ना कि थोक का काम होता है। जैसे जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ है ना। अब वहां पे जितनी शॉप्स है, वहां वो सब छोटी छोटी सी जगहों में बनी हुई है। मतलब इतनी छोटी है कि हिलने को जगह नहीं है वहां पर, पीने का पानी रखने की भी सुविधा नहीं होती, और इवन गर्मी में तो कूलर पंखा कूलर लगाने की जरूरत नहीं होती, जगह नहीं होती। और लगाएंगे भी तो ग्राहक के लिए लगा देंगे, खुद की तरफ रख करने को उनके पास वो एंगल नहीं बैठता। और उनके घर कैसे होते हैं, महल जैसे होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, और दुकान कैसी है, छोटी सी है। अब यहाँ पर आप देखो, अब उसको क्या मजा आ रहा है, उसको उसी जगह में मजा आ रहा है, उस छोटी जगह में भी मजा आ रहा है सेठ को। उसमें भी मजा कैसा है, वैचारिक है। क्या मजा है, उसने मान रखा है कि पैसा आने में मजा है। अब पैसा आ गया तो फिर उसका क्या, उसने पैसा भोगा क्या, जो इतना बड़ा मकान बनाया उसने, वो किसके लिए बनाया, कौन भोग रहा है, परिवार के लोग भोग रहे हैं, या नौकर भोग रहा है, और कौन भोग रहा है। लेकिन वो कितनी उठापटक कर रहा है, कितना अपना समय लगा रहा है, उस छोटी सी जगह के अंदर लाखों रुपए गिनने में उसको जो मानसिक संतुष्टि होती है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। तो ये हम सबकी स्थिति है कि हमने सुख को कहाँ मान रखा, हमारा हमने अपने संसार को सीमित कर रखा है, और उसी के अंदर सुख मान रखा है, उसी के अंदर दुख मान रखा है। लेकिन जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तो हम इन्हीं सबके बीच में घूमते रहेंगे। देखो, हम लोगों ने क्या कर रखा है, संयोगों के अंदर अपने अपने चित्त में एक अलग पिक्चर बना रखी है, और उसकी वो चीज हो तो हम सुखी हो, वो ना हो तो दुखी हैं।
तो सुबह से शाम तक देख लीजिए हमारे जीवन में कितनी आकुलता है, चाहे कमाने की बात हो, चाहे खाने की बात हो, किसी भी तरह की हो, चाहे ज्ञान की हो यानी बुद्धि संबंधी हो, चाहे कोई घर गृहस्थी की बात कर लो, हर सेक्टर में लगा लो। अब चाहे कोई डिजाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, वकील है, होम मेकर है, कुछ भी, सबको अपने अपने कामों में कितनी आकुलता है। और कई बार तो पता है ऐसा भी होता है कि हमको अपने काम में तो आकुलता नहीं दिखाई देती, दूसरे के काम में तो दिखाई देती। कितना आकुल हो रहा है ये, कितना परेशान हो रहा है ना। लेकिन अभी हमको क्या है, हमको आकुलता नहीं है, हमें भी तो है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वाध्याय करे, है ना, अपना मनुष्य भाव सार्थक कर, क्या है ये सब, ये भी आकुलता ही है। तो हमको समझना चाहिए कि हम अपनी आकुलता को तो क्या कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं और दूसरे की आकुलता को बताने की कोशिश करते हैं। पर आकुलता का नेचर सब जगह एक जैसा ही है, चाहे वो इसके एंगल से हो, चाहे वो उसके एंगल से हो। आखिर शुभ भाव हैं, उनकी मर्यादा भी तो दुख का कारण है। अब ये बात हमारे ज्ञान में घुसे तो बात आगे बढ़े, लेकिन हम तो शुभ भाव को अंदर कह देते हैं कि शुभ भाव को अंदर लगो और अशुभ भाव को छोड़ो। तो अशुभ भाव ही दुख, हम अशुभ भावों से हमको दुख दिखाई देता है, लेकिन शुभ भाव से भी दुख होता है, ये बात समझ में आए तब है ना। आगे क्या कहा फिर, क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्म आदि, श्लेष्म कफ एक्सेट्रा, इनका उदय हो। अब देखो शरीर की नाना प्रकार की स्थितियां बताई है पंडित जी ने कि मान लीजिए आपको कभी ठंड लगी है या कभी आपको गर्मी लगे तो एसी मिल गया है, या आपको बीमारी का इलाज है तो ये इलाज हो गया है, तो आपको ये इलाज हो जाना या ठंड गर्मी लगने पर एसी मिल जाना, ये सुख थोड़े ही है, ये तो दुख का निवारण है। हम उसको सुख समझते हैं, तो अगर हम समझते हैं तो कोई क्या करे। देखो दुख का निवारण करने को हम सुख समझ रहे हैं, चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये तो विचारो, क्या ये परमानेंट है क्या। अब हमारा, अब हमने खाना खा लिया तो क्या पेट भर गया ना अभी हमारा, तो अब शाम को नहीं चाहिए क्या, क्या अब फिर गड्ढा खाली हो जाता है, फिर हमको भरने को चाहिए। तो ऐसे ही हमको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो हम क्या समझते हैं कि हम सुखी हो गए, थोड़ी सी चीज हमारी पूर्ति हो जाती है तो हम उसको समझ लेते हैं सुख हो गया। पर ये सुख है क्या, ये तो उस रोग का प्रतिकार है, उसका हमने निवारण किया है, उसको थोड़ी देर के लिए ठीक किया है, तो उससे कुछ नहीं होता। तो पंडित जी ने आगे क्या लिखा, जब तक शुद्धा आदिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। अभी हम आप में से कई लोगों ने लंच नहीं किया होगा तो आकुलता हो रही होगी, और जब लंच कर लेंगे तो फिर कोई और अच्छा हो जाएगी, फिर बाद में कोई सौंफ सुपारी खाने की, आराम करने की, फिर कोई हो जाएगी। तो फिर शुद्धादिक हो तब उनकी आकुलता हो आती है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला है ये हमारा चलता ही रहता है। तो असाता तो दुख, असाता में तो दुख है ही, लेकिन साता में भी दुख ही है। क्यों, क्योंकि हम असाता नहीं आए उसकी कोशिश में लगे रहते हैं कि ये नहीं आए, या उससे बचने का उपाय करते रहते हैं। तो हमारा हमेशा ये प्रयत्न चलता ही रहता है। वैसे हम दिन रात इस तरह की चीजें देखते रहते हैं कि एक इच्छा खत्म नहीं होती फिर दूसरी हो जाती है, और जो जिससे कुछ अच्छा हो गया है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। तो ये वाली बात है। पढ़िए आगे इस प्रकार। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुखी रहता है। तथा आगे भी ऐसे पढ़िए, भी हाँ पढ़ लीजिए। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विहल हो जाए, वह महा दुखी होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वह झूठी है। हाँ, अब देखो असाता जब आती है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब पूरी संपत्ति भी अगर जैसे कहते हैं ना कि बीमार हो जाए, पूरी संपत्ति भी लग जाए लेकिन तब भी ठीक ना हो। अभी बढ़िया चल रहा था, अचानक से कोई खांसी आई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि ये तो सब आपके गांठ है, 4th स्टेज की चल रही है। अब क्या हुआ, पूरा संपत्ति लग गई आपकी। अब और डॉक्टर क्या कह रहा है, 4 महीने का समय बचा है आपके पास, अब देख लो। अब क्या करता है ये जीव,
पुराने जीवन का विचार करता है कि मैंने क्या क्या किया था, मेरे पास अब कितना कम समय बचा है, मैंने कितने पाप किए थे, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी कुगति में ही जाऊंगा। अब 24 घंटे आर्त ध्यान चलता है, हाय राम अब मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा। अब जितना समय है उतने समय में भी वो निराकुल नहीं रह सकता। अब जैसा जीवन में बोया है वैसा ही तो मिलेगा ना। तो उपाय कुछ नहीं बने तो भी है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। यहाँ लिखा है ना कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा हो। मतलब जैसे कि हमारी कोई कहीं पर है, कहीं पे कोई गाड़ी फंस गई और वो निकले ही नहीं, ऐसी कहीं संपत्ति है, हमने कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई और उसके लिए लोन भी ले लिया। अब जैसे ही फैक्ट्री तैयार हुई और उस पर कोई बिजली गिर गई या कोई अकाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई भी नेचुरल कलामिटी आ गई और उसके वो हमारा बर्बाद हो गया। अब लोन चुकाते चुकाते जीवन बीत गया। अब इसका नाम क्या है? असाता कर्म का उदय। अब असाता कर्म का उदय आए कि अब उसका कुछ उपाय ना बन सके, मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी जैसे हमने कोई बढ़िया सी दुकान सेटल की, अच्छी सी चलने भी लग गई, सेटल भी हो गई, और अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और सारी दुकान खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ? आपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि अब आपके पास कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है? असाता का उदय हुआ और कोई उपाय नहीं बन सका। फिर आगे क्या लिखा है कि उसकी पीड़ा सही, पीड़ा हो सही ना जाए तब उसकी आकुलता से विह्वल हो जाए, वहां महादुखी होता है। तो इस तरह के जीवन में हमारे चीजें होती रहती हैं कि कभी हमारा बस नहीं चलता है और फिर बाद में हम दुखी होते रहते हैं। तो फिर उसी प्रकार से साता के लिए कहा कि इस संसार में साता का उदय हो तो किसी के पुण्य के उदय से कदाचित ही पाया जाता है। मतलब साता का उदय तो देखा जाए तो पुण्य के उदय से कभी कभी मिलता है, हमको अधिकतर समय तो असाता का ही उदय रहता है। और इसीलिए हम जो भी उपाय करते हैं ना, वो सब कैसे होते हैं? झूठे होते हैं। अब ये उपाय झूठे होते हैं ना, ये बात हमारे गले उतरती नहीं। पढ़ तो रहे लेकिन गले उतरती नहीं, क्योंकि ये जो चर्चा कह रहे हैं तो ये समझ में नहीं आता कि भाई हम जो कर तो सभी रहे हैं और ये थोड़ी कि मैं अकेली कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमें वो ख्याल में नहीं आता कि हम ये जितने उपाय कर रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको कारण नहीं समझ में आ रहा। अभी भी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी हमें कारण नहीं समझ आ रहा कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं। अगर ये बात हमको ख्याल में आ जाएगी ना, तो फिर आपको कोई ताकत नहीं है किसी जीव के अंदर, किसी चीज के अंदर जो आपको सुखी दुखी कर सके। तो पंडित जी ने क्या कहा है कि पुण्य का उदय हो तो हम बहुत कम समय के लिए हमको उदय रहता है पुण्य का, और असाता का ही अधिकतर समय हमको उदय रहता है। तो जब असाता का उदय रहता है तो जीव क्या रहता है? दुखी रहता है। आगे देख लीजिए अभी आगे, अथवा बाह्य सामग्री। अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता साता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। तथा शरीर में शुद्ध आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानती है। हाँ, तो बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बाह्य सामग्री से सुख दुख जो मानते हैं सो भ्रम है। देखो, जब बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है तो फिर सुख दुख का कारण क्या है? उसके प्रति हमारा थॉट, वो सुख दुख का कारण है। आपका थॉट क्या है शरीर के प्रति, पुत्र के प्रति, संपत्ति के प्रति, वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए वो सुख का सुख है कि नहीं है। तो हमको ये भ्रम हो जाता है। तो सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुख दुख तो कैसे होते हैं? साता असाता का उदय होने पर, और साथ में क्या है? मोह का निमित्त। दो चीजें हैं यहाँ पे।
कि उदय तो है ही, साथ में अगर असाता के उदय के साथ अगर मोह का उदय नहीं हो तो ये साता असाता का उदय कुछ नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि आपका उस चीज के प्रति राग द्वेष ना हो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना हो, जब तक उसमें ये विचार ना हो कि ये मेरा ये तेरा, तो तब तक ऐसे विचार जब तक रहेंगे ना, तब तक आपको दुखी होते ही रहेंगे। अगर ये विचार ना हो मेरा तेरा, मतलब एकत्वपना ममत्वपना ये सब ना हो, तो असाता का उदय भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। क्यों? देखो, साता असाता का उदय हमारे मुनिराजों में होता है कि नहीं होता है? तो क्या वो उनके दुख का कारण बनता है क्या? अब सुकुमाल मुनि थे, उनके शरीर को स्यालनी खा रही थी, तो असाता का उदय तो इतना तीव्र था कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वही उनके केवल ज्ञान का कारण बन गया। तो साता असाता का उदय और मोह का उदय, दोनों चीजें। तो ड्राइवर क्या है? मोह का उदय। तो समस्या तो मोह के उदय की है, बाकी किसी चीज की समस्या नहीं है। देखो, सेनापति तो मोह ही है। अब पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है लक्ष्य धन का। ये जो है ना, इसको मैं एक इजी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास 1,00,000 रुपए है। अब उसने किसी को 1,000 रुपए दे दिए। समझ लो कोई चंदा मांगने आया और सोचा कि चलो थोड़े से रुपए दे देता हूँ, लेकिन समाज के लोग जब आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे आप तो समाज में बहुत प्रभावशाली, इतना कम दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं साहब, 11,000 तो देनी पड़ेगी। फिर वो मना करता है, अच्छा चलो ठीक है, 11,000 ना से 5100 तो मान लो। नहीं साहब, ये भी पॉसिबल नहीं। अच्छा तो ठीक है, 1100 तो दे दो। ठीक है, 1100 ले लीजिए। अब वो तो चले गए। अब इसके चित्त में क्या हो रहा है, हाय मेरा पैसा चला गया, हाय मेरे 1100 रुपए चले गए। अब इसके बाद अभी उसके पास 99,000 रुपए बचे हैं। लाख रुपए थे ना, 1100 ही तो गए। तो इस आदमी का क्या साथ क्या व्यवहार हुआ? अब एक दूसरा आदमी पकड़ लो। अब उसके पास में कितने थे? उसके पास में 100 रुपए थे। वो तकलीफ में था। अब उसको उसने किसी से मदद मांगी तो किसी ने 2,000 रुपए दे दिए। अब उसके पास कितने हो गए? 2,100 रुपए हो गए। उसने 1,000 ही मांगे थे और मिल गए उसको 2,000। तो अभी क्या हो गया? खुश हो गया। और उधर जो 99,000 वाला था वो दुखी है, और ये 2,000 2,100 वाला सुखी है। तो सुख का संबंध किस चीज से है? चीज कितनी है इस आधार से रहा क्या? नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले वाले व्यक्ति के पास तो 99,000 थे, 99,000 रुपए थे ना, और बाद वाले के पास तो 2,100 रुपए थे। तो फिर सुखी दुखी किसको होना चाहिए था? समझ में आ रही है बात? तो सुख दुख का हमारा आधार क्या है? वस्तु की मात्रा है क्या? सुख दुख का आधार किससे है कि डिमांड कितनी थी। अब वो 1,00,000 चाहता था और 1,000 चले गए, तो उसको वो दुख दे रहा है। और इसकी डिमांड 1,000 की थी, 2,000 मिल गए, उसको मजा आ गया। तो सामग्री के आधार पर सुख दुख कहाँ रहा? ये बात पंडित जी कह रहे हैं कि जैसे मेरा हाथ मान लीजिए टूट गया। अब एक आदमी कहेगा आप तो जिंदगी भर के लिए लूले हो गए, दूसरा कहेगा कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, और तीसरा आदमी क्या कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे पंडित जी ने बात कही है ना कि मोटा वस्त्र शरीर शुद्धादि पीड़ा, इष्ट बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है ना? तो अब हर एक के मन में कैसी फीलिंग है उस पर डिपेंड करता है। सुख दुख का जो आधार है वो हमारे मेंटल लेवल डिसाइड करता है कि अब हमको कोई चीज, जैसे कोई 3 व्यापारी हैं साथ में जा रहे हैं, तीनों की जेब कट जाए और लाखों रुपए निकल जाए, अब तीनों का दुख एक सा होगा क्या? नहीं होगा। एक का दुख ज्यादा होगा, अगर उसका मेंटल लेवल में अगर उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा लगेगा। और हो सकता है कि जिसके कम पैसे गए उसको ज्यादा दुख हो जाए, और जिसके ज्यादा पैसे गए उसको कम दुख हो जाए। तो ये क्या है, ये जो चीजें हैं ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है सुख दुख का। सुख दुख का आधार ना तो सामग्री है ना संयोग है। तो फिर क्या है आधार? वस्तु के प्रति आपका मोह कैसा है, राग देश का विचार कैसा है, उससे सुख दुख खड़े होते हैं। ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि समझने जैसी बात है, क्योंकि हम सब इन सब चीजों से परेशान है दिन रात। तो हमको किससे सुखी होना, किससे दुखी होना, कहाँ मानना, ये विचार करने की बात है।
अभी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बात चलने वाली है अभी आगे। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुख ही होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रिया शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उससे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका दुख थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता साता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो ये उपाय झूठा है। हाँ, देखिए प्रश्न समझ आया आपको? शिष्य ने जो प्रश्न किया है कि बाह्य सामग्री तो तुम कहते हो वैसा ही है ना? तो शिष्य अब इस बात को मान गया है कि पंडित जी आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो कि सामग्री में सुख नहीं है, लेकिन जो शरीर की अवस्था के अंदर जो परिणमन के अनुसार जो सुख दुख होता है वो तो मानोगे। जैसे सिर में दर्द होता है तो सब उस समय में भेद ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये रोज हमारे अनुभव में आता है कि अगर मान लो पेट में मरोड़ हो रही हो तो दवाई काम आती है, भेद ज्ञान काम नहीं आता। तो शिष्य कह रहा है कि ये आप ये जो कह रहे हो ना कि संयोगों से सुख दुख नहीं होता, तो शरीर भी तो संयोग है। तो बाहर के जो भिन्न प्रदेशी सुख दुख है, ये जिसे कहते हैं ना उस जो हमारा शरीर है उसको तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता आपको कभी हो सकता है कि डायरेक्ट कारण ना बने, लेकिन मोह का उदय हो तो कारण है। लेकिन शरीर में तो ऐसा नहीं है ना। शरीर में तो एक उंगली भी कट जाए तो हम दर्द जानते हैं, एक मच्छर भी काट लेना तो तत्काल हमको दुख अनुभव होता है। तो जो जब तेज बुखार हो जाए ना तो पैरासीटामोल ही काम करती। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि देह जुदा है, शरीर जुदा है और जीव जुदा है, लेकिन फिर भी अनुभव में आता है ना ये, क्योंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध है। तो शिष्य के इस प्रश्न को टोडरमल जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही है। अब पर किसके संदर्भ में किया? कि जिनका थॉट लेवल मतलब लोअर लेवल का होना, उनके संदर्भ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इस संबंध में देखिए आगे की बात को समझिए कि जो तत्व के गहरे अभ्यासी है ना, उनके संदर्भ में तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि संयोग है, लेकिन मोह का उदय है। तो शरीर की प्रतिकूलता में सुख दुख का कारण जो मुख्य है वो मोह का उदय है। तो इस जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें, कोई बच्चा खेलता है, जैसे हम लोग भी जब कभी बचपन में खेले हैं और उस समय चोट लग जाए तो हमें अनुभव में नहीं आती, लेकिन जैसे घर पहुंचते हैं हमें चोट महसूस होने लगती है। क्यों हो गया ऐसा? उपयोग वहां नहीं था। ये तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट सेमेस्टर के अंदर मेरी कितनी तबीयत खराब थी, लेकिन जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा उपयोग वहां से हट गया है, शरीर से हट गया है, तो उपयोग हट गया है। तो जब उपयोग हमारा उस शरीर पे जाता है तो हमको वो सब वेदनाएं अनुभव में आती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट संबंध है शरीर का हमसे। तो शरीर में जो सुख दुख की अवस्था बनती है वो भी सुख दुख का कारण है। कब तक? जब तक कि उनके साथ हमारा डीप इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ही शरीर के साथ डीप इन्वॉल्वमेंट हमारा खत्म हो जाता है तो सुख दुख का कारण नहीं रहती। अब दिगंबर मुनिराज है, उन्हें ठंड लगती है कि नहीं लगती है? अब अगर सुबह के समय 4 डिग्री टेम्परेचर है तो उनको भी उतनी ही ठंड लगेगी जितनी कि हमें। और हम क्या कर लेते हैं? 3-4 लेयर्स पहन लेते हैं, स्वेटर पे स्वेटर, स्वेटर पे स्वेटर। और वो क्या करते हैं? कुछ नहीं पहनते, लेकिन फिर भी वो विहार करते हैं कि नहीं करते? तो क्या उनको ठंड नहीं लग रही है क्या? उनको भी ठंड लगती है।
ऐसा नहीं है कि वो असंगी है या उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको तत्संबंधी कष्ट नहीं। तत्संबंधी कष्ट मान लो थोड़ा हो भी तो कितना, जितनी कषाय विद्यमान है उतना। ठीक है, इस चीज को समझना कि हम जैसे दिन में 6 बार भी खा ले तो भी भूख पूरी नहीं होती और भूख लग जाती है ना। और मुनिराज क्या करते हैं, ये दिन में 1 बार खाते हैं और 1 बार पानी पीते हैं, तो क्या उनको भूख लगती है क्या? उनका उस संबंधी कष्ट पर ध्यान ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है। तो वो उपसर्ग के काल में भी मुनिराजों के साथ में ऐसा ही होता है, जो हमने देखा ना कि समुद्र में फेंक दिया और उनको केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग केवली हो गए, है ना। तो ये सब कैसे होता है कि वो दुख, जिसे कहते हैं ना, वो दुख के प्रति उनका उस शरीर के प्रति उपयोग ही नहीं है, तो उनको वो फील नहीं होता। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो ये कि दुख को बर्दाश्त करना अलग बात है, और दुख की फीलिंग खत्म हो जाना अलग बात है। तो जब मोह का उदय होता है तो दुख फील होता है, और मोह का उदय ना हो तो दुख की फीलिंग खत्म हो जाती है। मुनि राजों के साथ ऐसा ही होता है, उनको भी ज्ञान है, दुख की फीलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोगों को वो दुख का कारण नहीं मानते। हमने संयोगों से सुख दुख मान रखा है, उनकी तो मान्यता ही खत्म हो गई। तो ये बात आपको बहुत गहराई से महसूस करनी पड़ेगी, तब ये प्रश्न जो शिष्य ने किया ना वो ख्याल में आएगा, और इस प्रश्न के साथ में आपको तब उत्तर भी ख्याल में आएगा। क्योंकि देखो अभी पंडित जी ने क्या कहा कि आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रिया शरीर का अंग है। तो शरीर तो कैसा है, हमको ज्ञान कैसे होता है, इंद्रियों के अधीन होता है, डायरेक्ट तो देखते नहीं है। तो इसलिए उस अवस्था को जानने रूप हम परिणमित होते हैं। अब यदि उसके प्रति हमारा मोह भाव ना हो तो शरीर की अवस्था भी वैसी रहेगी, तो हमको सुख दुख नहीं होंगे फिर। तो ऐसे ही ये बात हमको समझने की है कि आगे पंडित जी ने फिर पुत्र का कहा कि पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे। जैसा कि आप देखते हैं ना कि जब आईआईटी की इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए लोग कोटा पहुंच जाते हैं, अपने घर की संपत्ति वंपत्ति सब बेच बाच करके वहां पे बच्चे को पढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अब उसके लिए सारा कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चा भी दिन रात मेहनत कर रहा है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके प्रति मोह है, पुत्र के प्रति मोह है कि वो कुछ बन जाए, वो कुछ कर जाए, इसलिए ऐसा कर पाते हैं। ऐसे ही है, अभी पुत्र की शादी करने को लेकर के है। अब चाहे खुद को समय पर भोजन ना मिले, खाने पीने को टाइम पर ना मिले, नींद पूरी ना हो, तो भी दुख महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे घर में शादी है, हम कैसे सो सकते हैं। तो उपयोग अभी डाइवर्ट है, अभी उपयोग शादी में है, बच्चे की शादी में लगा हुआ है। ऐसे ही मुनिराज भी है, तो उनको शरीर में पीड़ा होने पर भी वो दुख नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, निमित्त नैमित्तिक, वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हम पढ़ चुके हैं, निमित्त उपादान की चर्चा हम कर चुके हैं पहले के सेमेस्टर्स में। तो नैमित्तिक माने उपादान, कार्य तो जो उसकी योग्यता होती है तो उसके होने में जो कारण अपने आप आ जाता है, स्वयं ही मिल जाता है, वो निमित्त है। तो मोहनीय कर्म नैमित्तिक है, उपादान है, और असाता कर्म का उदय निमित्त है। तो जब हम अभी आप आगे के पेपर में पढ़ेंगे ना क्रमबद्ध पर्याय, तो वहां पे और चर्चाएं आएंगी। तो अब हमारे क्रमबद्ध में है कि दुखी होने का क्रमबद्ध में है, तो इधर मोह का उदय भी आएगा और उधर साथ में असाता का उदय भी चलेगा। तो एक बात समझ लेना कि ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो सुख रूप हो या दुख रूप हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सुख के साधन भी दुख रूप बन जाते हैं, हमारे पाप का उदय आ जाए, तो जिससे दुनिया सुखी होती है उससे हम दुखी हो जाए। अभी आपको जुकाम हो रहा हो या फीवर हो रहा हो और आप चले जाए मूवी देखने का, थिएटर में चल रहा हो एसी, तो लोगों को तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और आपकी क्या दशा होगी, आपको वो सुहाएगा ही नहीं। तो इसलिए हमको समझना है कि अनुकूलता में अगर हमको अच्छा घर है, पत्नी अच्छी है, पुत्र अच्छा है, व्यापार आदि है, तो ये जब जो सुख के निमित्त कहे जाते हैं ना, और इसके विपरीत जो दुख के निमित्त कहे जाते हैं, ये सब क्या है, साता साता के निमित्त हैं, है ना। हमने क्या मान रखा है, अच्छी पत्नी से सुख होगा, पर ये कोई नियम नहीं है कि बुरी पत्नी होगी तो दुख होगा और अच्छी पत्नी होगी तो सुख होगा, ये नियम नहीं है। पर हमने क्या समझ रखा है, ऐसा निर्धार कर रखा है। तो आगे लिखा है ना पंडित जी ने, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। अगर आपको आगम के वाक्य पे भरोसा है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है,
ये नियम ही नहीं है और हमारी सारी जिंदगी इसी बात पर चल रही है। एनालिसिस करिए आप, क्या आप अपने सुख दुख के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? आप अगर दुखी हो तो किसके कारण? 1 लाख चीजें मिल जाएंगी जिनसे आप सुखी हैं और 1 लाख चीजें मिल जाएंगी जिनसे आप दुखी हैं। तो चीजें सुख दुख का कारण नहीं है। असली कारण कौन है? मेन कल्प्रिट कौन है? मोह का उदय और साता असाता का उदय, दोनों चीजें। तो साता असाता का उदय भी दुख का कारण नहीं हो अगर मोह नहीं हो। तो मोह होना सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वो ड्राइविंग फैक्टर है। तो देखिए फिर आगे क्या कहा, केवली का उदाहरण दिया, केवली के साता असाता का उदय दिए। चलो ये तो उदाहरण केवली के लेवल की है, लेकिन अगर हम मुनिराज के लेवल पर आए थोड़ा नीचे, तो छैडाला में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे मित्र महल मसान मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ये बात गलत है क्या? अब मुनिराज को कोई गाली दे तो भी नो रिएक्शन, कोई पूजा करे तो भी नो रिएक्शन, कोई उनका सम्मान करे नो रिएक्शन। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको गाली देने वाले पर गुस्सा आ रहा है या वो ये सोच रहे हैं कि मैं मुनि वेश में हूँ, गाली तो नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो गुणस्थान ही उनका गिर जाएगा, वो मुनि नहीं रहेंगे। एक्चुअल में उनके कषाय भाव आता ही नहीं, होता ही नहीं है। वो प्रशंसा करने वाले के प्रति भी समान रहते और निंदा करने वाले के प्रति भी समान रहते हैं। तो इसलिए क्या कहा है पंडित जी ने कि सुख दुख जो है, यहाँ पे उपसंहार किया है इन्होंने, ये परमानेंट उपसंहार है पंडित जी का इस चैप्टर के अंदर। सभी कर्मों के अंदर उन्होंने एक सी बात कही है। अब यहाँ पर क्योंकि इसका वेदनीय कर्म का की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर उस एंगल से ले लिया है मोह को। ठीक है, अब क्या कहा है इन्होंने, सुख दुख को मोह जनित ही मानना, इसलिए तू सामग्री दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे या सुखी होना चाहे तो ये उपाय झूठा है। तो अब सामग्री को इकट्ठा करने और हटाने में जो हम सुख दुख मानते हैं वो सब क्या है? सब फर्जी है, सब उपाय झूठे हैं। तो असली काम क्या है? तो असली काम उन्होंने आगे बताया, पढ़ दीजिए इसको, सच्चा उपाय क्या। ये सब वो कॉमन बात है अब आगे की। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो तब सामग्री से सुख दुख भासित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भासित होता है, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शनादिक की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशारूप निराकुल होकर सच्चे सुख को अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। हाँ, तो अब एंगल मोह का लिया है, तो मोहनीय कर्म की बात हो रही है। तो सामग्री, तो मोहनीय कर्म कहाँ काम करता है? संयोगों में, सामग्री में, वहां पे उसका काम होता है। तो सामग्री को इकट्ठा करने और हटाने में हम सुख दुख मानते हैं। तो ये क्या कहा, ये सब तो आपका नकली काम है, ये आपके फर्जी काम है। तो असली काम क्या है, असली उपाय क्या है? तो असली उपाय बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मतलब क्या है ना? ये कहा ना, सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो। मतलब क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसके अनुसार दृष्टि कर लो, अब उसके अनुसार ही व्यवहार कर लो, बस उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब वो कैसी है वस्तु? वस्तु तो अनादि अनिधन है, अपने में ही परिणमित हो रही है, कोई किसी को परिणमित नहीं करा रहा है। पर हम जो ये काम कर रहे हैं, जो जिसके अंदर हम ये मान रहे हैं कि हमने संयोगों से जो सुख मान रखा है, वो सब हमारे उपाय कैसे हैं? वो सब गलत है। तो सच्चा उपाय क्या है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा मान लो, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से मोह मंद हो जाए। तो मोह भी आपका मंद हो जाएगा और फिर कैसी दशा होगी? अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता, और तब क्या होगा? शांत दशा रूप निराकुल हो जाएंगे और सच्चे सुख का अनुभव करेंगे, और तब दुख मिटकर, सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। ये ही सच्चा उपाय है, ये परमानेंट उपाय है। सच्चा उपाय का मतलब अब परमानेंट उपाय है। क्योंकि देखो दुनिया के अंदर अगर आप किसी को ढूंढ के लाओ कि भाई कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जो पूरी तरह से सुखी हो, आप ला नहीं सकते जो पूर्ण सुखी हो। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, छोटे छोटे सुखों के अंदर ही अपने सुख को मान रखा है। तो वो तो सुख है नहीं, एक्चुअल सुख है नहीं। सुख परमानेंट होना चाहिए, हमेशा रहने वाला होना चाहिए। तो उसका उपाय क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। करना क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसी मान लो। तो काम तो सरलता से होने वाला है,
लेकिन हम इस पर अपना विचार ही नहीं देते, अपनी दृष्टि ही नहीं डालते, तो इसलिए हम दुखी रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस विषय पर विचार करेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे सुखी होने और मेरे दुखी होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, 12 मिनट। गणधर निधि जी को करना है। यस मैम। आप तैयार हैं? यस मैम। चलिए करिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तीसरा अधिकार में हम यहाँ पर अघातीय कर्मों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति के बारे में चर्चा अभी हम कर रहे थे। इसमें हमने समझा कि वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वेदनीय इटसेल्फ कोई दुख सुख का कारण नहीं है, लेकिन वेदनीय दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वेदनीय कर्म के उदय से एक्चुअली दुख ही दुख है। वेदनीय के उदय से यहाँ पर पंडित जी ने 3 बिंदु मुख्य बताए हैं। यहाँ पर पहले असाता कर्म असाता वेदनीय के बारे में चर्चा की गई है। इसमें 3 परिस्थिति कही गई है कि शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, सुख दुख रूप अवस्थाएं होती हैं। दूसरा बिंदु यह था कि शरीर में जो अवस्थाएं होती हैं उसके निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं। और तीसरा है पृथक भिन्न भिन्न वस्तुओं का संयोग होता है, जैसे घर, मकान, गाड़ी वगैरह। फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि इन सब में मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है। असाता के उदय में शरीर में जो क्षुधा, तृषा, जो पीड़ा इत्यादि दिखाई देते हैं, जो अनिष्ट अवस्था होती है, उन सब में क्या मुख्य कारण है? उन सब का मुख्य कारण है मोह, और मोह से ही हमें उसमें अनिष्ट बुद्धि हम करते हैं, मतलब अच्छा नहीं मानते, अनिष्ट बुद्धि पाए जाते हैं। वैसे ही साता के उदय में भी 3 बिंदु कहे हैं। शरीर में आरोग्यपना, बलवानपना इत्यादि। दूसरा बिंदु है शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत, अच्छा हमको खाना पीना मिलता है, वह सब। और तीसरा है बाह्य शरीर के अलावा जो बाह्य जो अवस्थाएं हैं, अच्छे बेटे मिलना, काम, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब बाह्य में है। तो इन सब में हम क्या करते हैं? अज्ञानी जीव मोह के द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है और उससे हम उसकी रक्षा करते हैं। हम उससे क्या करते हैं? अनुकूल अवस्था उन्हें मानकर उनमें सुख बुद्धि करते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें बहुत अनुकूलता है, तो हम उसमें सुख ही मानते हैं और उसे संग्रहित करने की, उसकी रक्षा करने की, वैसे की वैसी करने रह पाने की हम रक्षा करते हैं। यह हमारा जो यह उपाय है वो झूठा है। फिर हमने यह, पंडित जी हमको ये कहते हैं कि असाता का उदय होने पर जो हो यानी जैसा भी जो हमारा असाता का जो उदय अगर हो हमारा, तो हमें अच्छा भोजन मिले तो भी हम उसमें दुख मानेंगे। और अगर हमारा साता का उदय बहुत अच्छा, घूमने फिरने का हमको अवसर मिले, लेकिन हमारा मूड ही ना हो, तो वो हमें दुखी, हम उसमें खुश नहीं मानेंगे, हम सुखी नहीं होएंगे। तो ये जो हमारा जो उपाय है कि वस्तु जो मतलब संयोग है वो हमें सुख दुख नहीं करता। मेन पॉइंट हमारा ये रहा कि जो संयोग है जो हमें मिल रहे हैं वो सुख दुख नहीं है, सुख दुख का कारण नहीं है। साता असाता का संगम कि आप कैसा उसमें संयोग में हम फील करते हैं। हर व्यक्ति का चिंतन सोच अलग अलग होती है। तो द कॉन्सेप्ट हियर इज कि मोहनीय कर्म का उदय किस प्रकार का, उस पर डिपेंड करता है। मोहनीय कर्म ये आपस में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। असाता का उदय आया सपोज, तो मोह साथ में था तो हम व्याकुल हो जाते हैं। वैसे ही साता का उदय आया और मोह उसके साथ जुड़ा तो हम खुश हो जाते हैं। और अगर मोह ही ना हो, कोई वस्तु में संयोग में जो मोह ही ना हो, तो हमें सुख दुख की कल्पना ही नहीं है। तो वस्तु साता असाता के उदय से नहीं है। उदय तो साता असाता का हो तो वस्तु हमें अनुकूल और प्रतिकूल हो जाती है, ऐसा हमें भासित होता है। वस्तु में उदय नहीं है, वह तो पुद्गल है। वस्तु तो जो बाह्य जो पदार्थ है वो तो पुद्गल है, और वो उसमें वो वस्तु सुख दुख
के कारण नहीं है, हम कैसा उसके प्रति फील करते हैं, अच्छा लगे हमको, ये वस्तु अच्छी लगे तो हमें अच्छी लगे, मतलब वैसे सुख दुख का उदय जीव में होता है। तो मोह के द्वारा हम उसमें इष्ट बुद्धि होती है। मोह का उदय ऐसा था कि उसपे इष्ट भाषित होता है तो अनुकूल दिखता है, और अनिष्ट भाषित होता है तो हमको वो प्रतिकूल भाषित दिखता है। और अभी पंडित जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हैं। बहुत सारी बीमारी थी हमको, मुझे बहुत सारी बीमारी है, तो कोई एक बीमारी ठीक हुई तो हमको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया, मैंने ऐसा मान लिया कि मैं सुखी हो गया, लेकिन वो परमार्थ से सुख है नहीं, मतलब निश्चय से वो सुखी नहीं, हमारी मान्यता में ही हम दुख सुख समझ रहे हैं। क्योंकि एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांत हुई, कम हुआ तो सुखी मान बैठा, प्रतिकूलता ज्यादा थी और एकाध दुख टल गया, कम हो गया तो हम अपने को सुखी सुखी मान बैठे। फिर तो किसी के पुण्य के उदय, फिर पंडित जी यहाँ पर हमको ये भी कह रहे हैं कि साता का उदय किसी के पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत से जीवों के तो बहुत काल तक असाता का ही उदय रहता है। इसलिए उपाय जो हम ये इसको संरक्षण का जो उपाय हम करते हैं वो सब हमारे उपाय वो सब झूठे हैं। फिर पंडित जी ने यहाँ पर कहा है कि जो बाह्य सामग्री से जो हम सुख दुख मानते हैं वो सब कैसे हैं, वो भ्रम है। हमें भ्रम, वो सच्चा सुख देने वाले नहीं है, वो भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता के उदय पर होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा हमको प्रत्यक्ष देखने में आता है। फिर यहाँ पर पंडित जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको 100 रुपए भी मिले तो भी वो खुश है, और कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति हो, उसे कोई 5,000 भी दे दे तो भी वो दुखी है। और वैसे ही कोई किसी व्यक्ति को मोटा वस्त्र मिले तो वो उसको दुख लगता है, और किसी को सुख भी लगता है। तो इस प्रकार सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है, साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा उठा कि हमको यहाँ पर प्रश्न करते हैं और पंडित जी समाधान करते हैं कि ये शरीर है, यह एक क्षत्रागाई संबंध में रहते हैं, तो हम जो कि क्योंकि हम इनसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो सुख दुख का हमको अनुभव हो रहा है, वो हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि मुझे बुखार आया तो बट ऑब्वियस है कि मैं अपने आप को दुखी महसूस करूंगी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। तो ये तो हमको समझ में आता। तो ये यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा कैसा है, इंद्रिय ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है, और इससे हमारा मोह जुड़ा है। तो शरीर की अवस्था में जो हमें सुख दुख का हम अनुभव वो होता है, बहुत ज्यादा फील होता है इसमें हमें शरीर की अवस्थाओं में। लेकिन ये जो सब शरीर की जो अवस्था है वो भी हमारे मोह के अधीन है, क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा राग द्वेष करते हैं। जो मोह के और वेदना के निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं। फिर पंडित जी यहाँ पर कहते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह इसे सुख दुख का मानना होता है, औरों के द्वारा सुख दुख का होने का नियम ही नहीं है कि कोई और मुझे सुख दुखी करावे। यह कोई विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि कोई अन्य पदार्थ मुझे सुख दुखी करा सके। मैं अपने आप से, मेरे फीलिंग से, मेरे थॉट से ही मैं ऐसा अपने आप ही मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कोई सुखी दुखी, मेरे अलावा कोई अन्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मुझे कितना भी अनुकूल मेरे सामने पदार्थ भी आ जाए। फिर यहाँ पर पंडित जी ने केवली का उदाहरण देते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए हम ये सब जो उपाय हम कर रहे हैं, इसलिए सुख दुख जो मोह जनित ही मानना है। तो सामग्री को दूर करने का और होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, तो यह सभी उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो हम 7 तत्व जो संबंधी जो तत्व है उनका सही श्रद्धान करना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना। इससे समझने से बाह्य पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल ऐसे भाषित हो, यह सबका हमारा समाधान क्लियर होता है कि अरे कोई भी पदार्थ हमें सुखी दुखी करा नहीं सकता, मैं स्वयं से सुखी दुखी हो सकता हूँ। तो जो सच्ची श्रद्धा करें
सात तत्व के प्रति, तो हमें निराकुल सुख प्राप्त होता है। अन्यथा हमें वेदनी संयोगों में आकुलता ही आकुलता प्राप्त होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रश्न पूछ लूं आपसे? जी मैम। अच्छा देखो, हमने ये पढ़ा, पंडित जी ने कहा कि बाह्य सामग्री है, उससे हम जो सुख दुख मानते हैं वो भ्रम है, ठीक है। हाँ जी। तो वास्तव में जो सुख दुख है, तो वो किसके उदय होने पर और किसके निमित्त से होते हैं? सुख दुख जो है संयोगों के मिलने पर हमें भ्रम होता है। हमें जब पदार्थ मोह के संयोग जब हमें मिलते हैं वेदनीय के उदय में, तो उसमें हम इष्ट बुद्धि करते हैं। जब इष्ट बुद्धि करते हैं तो हमें पदार्थ सुखी लगते हैं, और जब हम अनिष्ट बुद्धि करते हैं तो हमें पदार्थ दुखी लगते हैं। इसको हम किस कर्म का उदय कहेंगे? वेदनीय कर्म के उदय में और मोह, दोनों के उदय में। हाँ, सिर्फ वेदनीय नहीं, हाँ। दोनों के जब क्योंकि उनका नैमित्तिक संबंध है, दोनों जुड़े हुए। ठीक है। अच्छा, केवली का उदाहरण कहा है पंडित जी ने, तो केवली भगवान के साता साता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। परंतु ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके अभाव में उनको सुख दुख नहीं होता है? और मोह के अभाव में उनको सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता, मोह नहीं क्योंकि है, उनको क्योंकि मोह मोह नहीं है। ही हमारा मेन ड्राइवर है, तो वो नहीं है। हाँ, तो कैसे नहीं है। होगा? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक एक्सटेंशन में कर लेती हूँ कि ये उपाय, हमने कहा कि उपाय झूठे हैं। पहले तो हमने कह दिया ये सब है, ये वेदनिक कर्म ये काम करता है, हमने कहा हम इसके लिए कुछ उपाय करते हैं, तो उपाय झूठे हैं। कौन से क्या वो झूठा है? क्या कहना चाहते हैं उपाय झूठे हैं से? हम जो बाहरी जो पदार्थ है संयोग, वो हमें हम्म, इष्ट भाषित जब लगने लगते हैं तो हम उसकी संरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। गुड। अरे वो रक्षा करते हैं तो वो एक इच्छा मिटी नहीं कि हम दूसरी इच्छा करने लगते हैं। तो ये जो हम उपाय करते हैं ये सब झूठे हैं, क्योंकि वो टिकने वाले ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। हाँ, तो सामग्री को लाने और सामग्री को और हटाने, तो हटाने। संयोग ही मोहनीय ये वेदनीय कर्म के अंदर हम संयोगों पर ही दृष्टि डालते हैं, और तो हाँ संयोगों को हटाने और संयोगों को रखने के उपाय के अंदर लगे रहते हैं, वो उपाय झूठे हैं। अच्छा, इसको आप अपने जीवन में कहाँ देखते हैं? वेदनीय कर्म के बारे में आपने पढ़ा, तो अब इसमें सुख दुख की भी चर्चा की, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके सुख दुख को दूर करने में कुछ सहायक है, या ये समझ आपको कोई फायदा देगी? जी मैम, एवरीडे लाइफ में मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं संयोगों के साथ घिरी हुई हूँ, और मुझे सभी एस्पेक्ट्स पे सुख दुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसमें इष्ट बुद्धि ना करूं और अनिष्ट बुद्धि ना करूं, तो मैं निराकुल सुख को प्राप्त कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं ये सब जो उपाय करती हूँ उनके संरक्षण की और लाने की और जोड़ने की, तो वो सब मेरे सब उपाय झूठे हैं। बराबर, बहुत बढ़िया, सही बात कही आपने कि हमको काम केवल इतना ही करना है, मेंटल लेवल पे ही करना है, मेंटल लेवल पे नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल सही है कि सिर्फ हमको उनका जो ये सब हम सोचते हैं कि कोई चीज अच्छी है कोई चीज बुरी है, बस वही मानना छोड़ दें और वीतरागपना ले आए, न राग है न द्वेष है, तो न द्वेष बात बन जाएगी। चलिए, यहाँ तक तो हमारा गणधर का कार्यक्रम भी हो गया और हमारे मोक्ष प्रकाशक हो गया, समय बहुत हो गया है, लेकिन कोई 5 मिनट में समरी करेगा? शायद किसको करनी थी समरी? मैडम मेरे को करनी थी, निधि जैन हाँ, जी की। निधि जी हाँ जी, करेंगे। हाँ मैं कर देती हूँ। जिन लोगों को जाना हो, कोई आकुलता हो रही हो, तो जिनवाणी की स्तुति करके निकल जाएं और फिर वो रिकॉर्डिंग अवश्य सुन लें। ठीक है, चलिए अब मैं उसको शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कहानी को, आप स्टोरी पे समरी कर दीजिए। ठीक है मैडम। आप कुछ भी कहो, पुस्तक की चौथी कहानी है, पांचवी कहानी है? 5वीं कहानी है मैडम। पांचवी फोर्थ कहानी, क्लास उच्छिष्ट में। भोजी। हाँ जी, उच्छिष्ट भोजी। मैं निधि जैन बीके जैन, आप कुछ भी कहो। लेसन 5 की उच्छिष्ट भोजी की कर रही हूँ। उच्छिष्ट भोजी डॉक्टर हुकुमचंद भारेल जी द्वारा रचित है, और इसमें भारेल जी ने यह बात भी स्पष्ट की है कि पुराणों में भरत की माँ के 2 नाम प्राप्त होते हैं, यशस्वती और नंदा। और यशस्वती उनकी उपाधि रही होगी और नंदा उनका नाम। ये जो मैडम ने भी बताया था पढ़ाते वक्त, इसके नंबर पेज 5 पे इसकी डिटेल दी हुई है।
उसके बाद मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। यशस्वती माँ नंदा आज आनंदा तिरेक में झूम रही थी, मतलब बहुत खुशी से खुश हो रही थी, क्योंकि उनका बेटा भरत 6 खंड पृथ्वी को जीतकर घर वापस आ रहा था। और माता का हृदय तो पुत्र मिलन से ही संतुष्ट होता है, ना कि शुभ समाचारों से। माता जी जब अपने पुत्र से आलिंगनबद्ध करते हुए मिली तो भरत को बहुत गंभीर पाया। अपने को संभालते हुए माता ने पूछा तो भरत जी बोले, कुछ नहीं, आज भरत का भारत तो अखंड है पर चित्त विभाजित है। चित्त कोई जमीन नहीं है जिसे बल से, वैभव से, पुण्य प्रताप से जीत लिया जाए। चित्त को जीतने वालों को तो अखंड आत्मा की प्राप्ति होती है। अखंड आत्मा की उपलब्धि ही जीवन की सार्थकता है। माँ ने बोला, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो। लेकिन भरत जी ने नाखुश होते हुए बोला कि जग प्रसिद्ध शिला पर तो मुझे एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। वो शिला तो चक्रवर्तियों के नाम से भरी पड़ी थी। तब मुझे पता लगा कि मैं तो उच्छिष्ट भोजी हूँ, मेरा नाम भी सदा नहीं लिखा रहेगा। कोई चक्रवर्ती आएगा और मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख जाएगा। नाम की अमरता की नश्वरता का ज्ञान भी मुझे हो गया है। और समझाते हुए माँ से बोले कि मैं उच्छिष्ट भोजी हूँ, भावुकता से तथ्य नहीं बदल सकते, बदला करते हैं। और सत्य असत्य का निर्णय हृदय से नहीं, बुद्धि से, विवेक से होता है। भरत जी माँ से बोले, ना तो यह पुण्य का प्रताप है और ना ही भुजबल कह सकते हैं। साम्राज्य तो बाहुबली का ही है, जीतने के बाद भी भूमि को छोड़ दिया और मैं उसकी छोड़ी हुई भूमि का उपयोग करने को तैयार हूँ। तब राजमाता ने कहा, बेटा तेरा वैराग्य धन्य है। भरत जी बोले, बता माँ, तेरी कोख से जन्मा ऋषभसेन पिता श्री भगवान ऋषभ देव से दीक्षित होकर उनका प्रथम गंधर्व हो गया, और सुनंदा के बेटे बाहुबली के सौभाग्य एवं वैराग्य की टक्कर में ये अभागा उच्छिष्ट भोजी भरत कहीं भी नहीं ठहर सकेगा। भरत की श्रद्धा, ज्ञान, विवेक धोखा नहीं खा सकते। इस चक्रवर्ती का भरत का गौरव नहीं, बस मजबूरी है, मजबूरी। भारत के आंतरिक मर्म को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। भरत को अभागा और उच्छिष्ट होने पर भी उनका गौरव खंडित नहीं हुआ है। आगे चक्रवर्ती भरत का चरित्र प्रथमान युग का अद्भुत चरित्र है, जिसमें चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और जिन अध्यात्म में वर्णित चौथे गुण स्थानवर्ती अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक के जीवन के हर पहलू का अर्थात आचार, विचार, व्यवहार के सभी बिंदुओं को स्पर्श किया गया है। भारी जिल ने यह बात भी स्पष्ट की है कि पुराणों में मैं दोबारा बोल रही है कि विचार व्यवहार के सभी बिंदुओं को स्पर्श किया गया है। प्रथमानुयोग मतलब यह कथन करने की 4 विधियां हैं जिन्हें अनुयोग कहते हैं। ये प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये मैडम आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देंगे। जय जमीन जी। हाँ, पहले इस पे कुछ कठिन शब्द आपको लग रहे हैं कहीं पे? इसमें आनंदा तिरेक पहला सेकंड लाइन के अंदर है। आनंद का अतिरेक, बहुत अधिक आनंद, एक्सट्रीम लेवल पे, कि इतना बड़ा समाचार मिला है तो आपका जॉय जो होगा, जो आपकी हैप्पीनेस होगी वो एक्सट्रीम लेवल की होगी ना, तो इसलिए आनंद अतिरेक से झूम रही थी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, मुझे बुक से समझ में आ रहा है, हाँ यह बात अवश्य वाला पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ जो है, उसमें क्या आ रहा है वर्ड, वदनाम्बुज। वदनाम्बुज, वदन मतलब मुख, अम्बुज मतलब कमल, मुख कमल, ठीक है। फिर है आनंदा तिरेक कपूर की भांति काफुर हो गया। काफुर मतलब गायब हो गया, कपूर जैसे उड़ जाता है वैसे उसका आनंद खत्म हो गया। फिर है मुखमंडल पर प्रतिबिंबित। मुखमंडल पर प्रतिबिंबित का मतलब है झलकना, मुखमंडल के ऊपर जो झलक रहा है। फिर है जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है। मुझे ये बुक इसमें से समझ में नहीं आ रहा, वो सेंटेंस दिखता नहीं है तो मैं बस आगे पीछे घुमाती रहती हूँ उसको, कि प्रमेय का मतलब जो ज्ञेय है, ज्ञान का जो विषय है, वो जो सतर्क प्रज्ञा का अगम्य हो। सतर्क मतलब सावधान पूर्वक, जो तर्क वितर्क के साथ में जो हमारी बुद्धि है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उसको जो अगम्य हो, जो उसको पार ना पा सके, जो जाना ना जा सके, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि बुद्धि से जिसको जाना ना जा सके। फिर है पेज 31 पर देखिए,
यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की गई है इसमें कि अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को, ये क्रमबद्ध है, क्रम में से फिक्स है ये कि जो घटनाएं जैसे होनी है वो वैसी ही होनी है। तो अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना ही दृष्टिवंत का कर्तव्य है। ये दृष्टिवंत का नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि साक्षी भाव से हम चीजों को देखें। साक्षी भाव से देखने का मतलब उनमें कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व, ये बुद्धियां नहीं हो, हमारे चार बुद्धियां जो होती है वो नहीं हो, और बस जो चीज हो रही है वैसी हो रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि केवली भगवंतों को हम देखते हैं, हम मंदिर में जाकर के यही सीखने जाते हैं ना कि वो देख रहे हैं, साक्षी भाव से चीजें उनके सामने हो रही हैं, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, कौन सा ऐसा विषय जो उनसे छिपा हुआ है, लेकिन वो किसी के साथ भी अटैच नहीं है, तो साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं। तो नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना। फिर है श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको LCPA भी हो सकता है। श्रद्धा आस्पद, आस्पद मतलब होता है पात्र, श्रद्धा के पात्र, सत्य को, सत्य के प्रति हमें श्रद्धा रखनी होती है, तो उसको स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता, मतलब मजबूर नहीं होता। राग सत्य को स्वीकार करे या ना करे, राग के पास में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है दिग्विजय वर्ड आ रहा है। दिग्विजय मतलब दिशाओं को जीतना, चारों दिशाओं को जीतना। चक्रवर्ती का एक काम होता है कि चक्र रत्न जब प्रकट हो जाता है तो उसको सारी दिशाओं के अंदर अपनी सेना को लेकर जाना पड़ता है, और उसको लड़ना नहीं पड़ता है। लोग उसके उतने बल को देखकर, सैन्य बल को देखकर अपने आप ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसको बस वहां से गुजरना होता है, अब वो उसकी अधीनता स्वीकार करते चले जाते हैं। यशस्वती नंदा माता के संबंध में इन्होंने बोल दिया है, और बुक के पहले जो कुछ पेजेस हैं, 10-11 पेजेस जो हैं, उन पर भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब है विगलित, पेज 32 पर लास्ट थर्ड लाइन है, विगलित हो उठा, राजमाता का शौर्य भी विगलित हो उठा, पिघल गया। यहाँ पर रानी और माँ दो के बीच का एक अंतर्द्वंद प्रस्तुत किया गया है। हमें भी कभी कभी ये अंतर्द्वंद जीवन में आता है कि जब हम पत्नी और माँ के बीच में झूलते हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपना बैलेंस बनाया है, ये देखने की बात है। अब इसमें आई थिंक ऐसा मुझे और कोई वर्ड नहीं लगा जिसको कि मुझे आपको जिक्र करना चाहिए। अब एक बार बताइए, इसको पढ़ करके आपको क्या अध्यात्म समझ आता है। कहानी हमने पढ़ी उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट का मतलब होता है झूठन। ये इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है डॉक्टर भारल ने कि उच्छिष्ट का मतलब होता है झूठन। आपको किसी ने पहले यूज किया हुआ है, अब आपको दिया गया है। उच्छिष्ट भोजी मतलब भोजने वाला, भोजन करने वाला, खाने वाला, सेवन करने वाला। तो राज्य, जब वो चक्रवर्ती का नाम लिखने के लिए गए शिला पर, तब देखा कि बहुत सारे नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वो कोई नए नहीं बने हैं। तो इस जिस जगह उन्होंने, जो जहाँ पे उन्होंने चक्रवर्ती पाया है, तो उस स्थान को पहले भी और कई लोग भोग चुके हैं। अब वो उनके द्वारा छोड़ी हुई धरती का भोग कर रहे हैं, तो उनको वो आनंद ही नहीं आ रहा, उनको ये लग रहा है कि मैं तो झूठन ले रहा हूँ। अब ये वाली बात कहते हमें एकदम से फील होता है, हर्ट होता है झूठन वर्ड कहते ही। उच्छिष्ट भोजी वर्ड का प्रयोग किया है भरत ने, और साथ ही बाहुबली के साथ में उसको कनेक्ट किया कि बाहुबली ने राज्य को छोड़ा है। तो उस एंगल से इन सब घटनाओं को अपने जीवन में भी महसूस करके देखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर हमें इस तरह की प्रसन्नता हो। कैसी प्रसन्नता? एक तरफ पुत्र का जन्म, चक्र रत्न का मिलना, और उधर समक्षण में वाणी खिरना, किसका? अपने ही परिवार के लोगों का ना। हम कैसे उत्साहित होते हैं, हमारे फैमिली का कोई मेंबर अगर परफॉर्म कर रहा होता है, यहाँ तो दिव्य ध्वनि खिर रही थी, तो कैसा लेवल रहा होगा, उनके मन की स्थिति कैसी रही होगी, और अगर हम वहां होते तो हमारी मनोदशा कैसी होती। हमको कैसे बैलेंस रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। कर्तव्य की जगह कर्तव्य निभाने भी गए भरत, और मन में क्या चल रहा था, अफसोस भी था कि मैं वहां वाणी सुनने नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन वो सबसे पहले भगवान के समक्षण में गए थे। ये चर्चा हमने पहले वाली स्टोरी में भी पढ़ी थी। पहले वाली स्टोरी और ये वाली, अभागा भरत और उच्छिष्ट भोजी का विषय वस्तु एक ही है, एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है ये। तो ये बातें हमको ख्याल में रखनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, इसमें अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि हम जिस चीज को ये सोचते हैं ना कि यहाँ पे हमारा बस चलता है, वो नहीं है।
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर कोई वश नहीं चलता। जिस चीज को जैसा परिणमना है वैसे ही परिणम है, और जिस क्रम से आना होता है उसी क्रम से आना। हम ये सोचे कि हम पहले किसी चीज को ले आए और पीछे ये कर ले, हम लोक में व्यवहार में ऐसा भले ही कर लेते हैं कि चलो हमने वो वाली कहानी पहले पढ़ ली, लेकिन वो व्यवस्था भी फिक्स होती है तब हम ऐसा कर पाते हैं। क्रम नियमित होती है सारी पर्याय, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। जो हमें दिखता है ना वो हमारा भ्रम होता है, वो फैक्ट फॉर्म में, फैक्चुअल फॉर्म में वो फिक्स ही होती हैं। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। यहाँ पर अभी आपको किसी को कोई प्रश्न है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं मैं? सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। वाणी के ज्ञान ते सूझे मस्तक नमो सदा दीप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।